Let me introduce myself in short. So, I am software developer having 3 plus year of industrial experience, and this is my third video on YouTube. So, today's goal is like we will solve this problem, interleaving string. So, what the problem is? The problem is like we have given these string s1, s2, s3. We have to find whether s3 can be formed by interleaving of s1 and s2, right? So it means like the return type of function will be boolean. I mean, if s3 can be formed by the interleaving of s1 and s2, then in that case we will return true, otherwise we'll return false, right? So let's first understand the problem, then we'll move to the solution, right? So you can see here we have basically we have three strings, right? s1, s2 and s3. एंड यहाँ पे s1 में हमारे पास ये स्ट्रिंग है. लेट कंसीडर द एग्जांपल फर्स्ट. सो s1 में a a b c c है, s2 में हमारे पास d b b c a है, ठीक है, और s3 हमारे पास है a a d b b c b c a c, राइट. सो द प्रॉब्लम इज़ कि जो ये s3 है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. व्हाट डज दिस मीन? लाइक जैसे मैं बोलूँ कि जो अपना s है, s को मैं कंसीडर करता हूँ कि बहुत सारे सब स्ट्रिंग से बने होंगे, राइट. सपोज लाइक मैं अगर s को बोलूँ तो a b c c से बना हुआ है, एक ये पॉसिबल केस है. दूसरा केस हो सकता है a b c c से बना है ये s1. सो लाइक बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बने होंगे, ठीक है. s2 को भी मैं वैसे ही कंसीडर करता हूँ, s3 भी वैसा ही है. तो मैं बोलूँ कि हर एक जो भी कॉम्बिनेशन से ये s1 बना है उनमें से मैं मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को उठाया, मतलब जैसे तैसे मैंने इस स्ट्रिंग से उस सब स्ट्रिंग को उठाया और इस स्ट्रिंग से मैं कुछ सब स्ट्रिंग को उठाऊँगा और रीऑर्डर करके मैं ऐसे पुट करूँगा ताकि ये पूरे मैच हो जाए. लाइक एग्जांपल के लिए मैंने इस s1 को इस फॉर्म में तोड़ा a b c c. अगर हम तीनों को कॉम्बाइन करें देन वी विल रिसीव दिस, राइट. एंड सेम फॉर दिस स्ट्रिंग, हम लेट कंसीडर हमने इस स्ट्रिंग को ऐसे तोड़ा d b b c a, ठीक है. सो लाइक अब हम देखें कि ये फर्स्ट a सब स्ट्रिंग है वो इसमें है, ठीक है. एंड देन जो इसमें सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है वो इस स्ट्रिंग में है, मैच कर रहा है, ठीक है. फिर c देखें, c इस स्ट्रिंग में है, ठीक है. फिर क्या है इसमें, लाइक मतलब आई मीन हम देखें इसमें फिर क्या है, bc है, bc स्ट्रिंग में मैच कर रहा है, ठीक है. फिर a है इसमें मैच कर रहा है, फिर c है इसमें मैच कर रहा है. सो लाइक आई मीन द ऑर्डर विल बी सेम इफ़ यू सी the substring of s1 which is a b c c है, ठीक है ना. इनका ऑर्डर s3 में सेम है. लाइक यू कैन सी हियर a b c c. इफ़ वी कंसीडर सेम फॉर s2 तो इसमें भी देखना ऑर्डर सेम है. d b b c है, उसके बाद a है. सो d b b c है, उसके बाद a है, राइट. सो आई थिंक यू गेट द प्रॉब्लम, ठीक है. Let's move on the solution part. What we will do, so I mean after looking the problem, so मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि हम रिकर्सन यूज़ कर सकते हैं. क्यों? हम अगर दो पॉइंटर ले आई जे यहाँ पे है और एक पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है. तो हम बोले कि अगर मान लो अगर ये कैरेक्टर इससे मैच कर रहा है तो सिंपली क्या करो, इसके पॉइंटर को बढ़ा दो और इसके पॉइंटर को भी बढ़ा दो, ठीक है. इसके पॉइंटर को वहीं रखो. फिर मैं बोलूँ ये दोनों मैच कर रहा है तो इसके पॉइंटर को बढ़ा दो, इसके पॉइंटर को बढ़ा दो. फिर मैं बोलूँ ये दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मैं कहूँगा इसको मैं इसके पॉइंटर से कंपेयर करूँगा. मैच कर रहा है बढ़ा दो, फिर मैच करेगा बढ़ा दो, फिर मैच करेगा बढ़ा दो, फिर आगे बढ़ाओ तो इसका पॉइंटर यहाँ आ गया, इसका पॉइंटर यहाँ आ गया. बट एट दिस पॉइंट वी आर नॉट आई मीन these two characters are not same, right.
So in this case we will compare this character with this character and दोनों सेम है, then in that case we will move the pointer ahead for this string and for this string as well. So यहाँ पे pointer आ जाएगा, यहाँ पे pointer आ जाएगा, फिर दोनों सेम है, pointer बढ़ा दिया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया. इस यहाँ पे ये pointer और इसका जो pointer यहाँ पे था दोनों सेम है, तो मैं इसको एंड पे आ जाऊँगा. एंड पे आई मीन हम स्ट्रिंग के इस स्ट्रिंग को पूरा कवर कर चुके हैं और इसका पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, फिर ये दोनों मैच कर जाएगा, इस स्ट्रिंग के एंड पे आ जाएंगे, इस स्ट्रिंग के एंड पे आ जाएंगे. सो बाय डूइंग दिस हमें ये पता चल गया कि हमने इस स्ट्रिंग को पूरा कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया और इसको भी कवर कर लिया. ठीक है. सो रिकर्शन आई थिंक द बेस्ट वन, बिकॉज इस केस में सिंपल है कि दोनों मैच कर रहा है तो बढ़ा दो, नहीं मैच कर रहा तो इनसे कंपेयर करो, और मैच कर रहा तो फिर बढ़ा दो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दो. ठीक है. फिर बाद में हम इस बिकॉज रिकर्सन जो होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो हम इसको फर्दर सब प्रॉब्लम में ब्रेक, आई मीन रिकर्सन एक खुद ही सब प्रॉब्लम है जो फर्दर रिपीटेटिव कॉल मारता है, तो हम यहाँ पे मेमोरेशन लगा सकते हैं. एंड मेमोरेशन का बेस्ट तरीका ये क्या है कि सबसे पहले तुम फाइंड करो कितने वेरिएबल्स हैं. तो यहाँ पे दिख रहे हैं 3 वेरिएबल्स, एक आई, जे एंड के, बिकॉज 3 स्ट्रिंग के लिए पॉइंटर है, राइट. तो 3D यहाँ पे मेमोरेशन लगेगा. So I think now the approach is clear. Let's move to the solution part. I think first we will try to solve this problem with the recursion, then we'll memorize it, right? Okay. So calculate is okay. So this is our recursion in which we are calling these, we are basically passing these parameters s1, s2, s3 and the index, the starting index of s1, s2 and s3, right. Now we will check if k is greater than equal to s3 length, right. It means basically we have covered all the characters of s3, right, जो कि हम चेक कर रहे हैं कि वो इन दो स्ट्रिंग का इंटरलीव है कि नहीं. So in this case we still check, because यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि हम इस स्ट्रिंग को भी पूरा वो कवर कर लिया, हमने इसको भी कवर कर लिया. अगर इन दोनों में से मान लो पॉइंटर मेरा यहाँ पे है, सेकेंड लास्ट पे है, और ये इसका पॉइंटर पूरा एंड कवर है, और इस स्ट्रिंग में भी पूरा एंड कवर है, ठीक है. सो स्टिल हमारा पास एक कैरेक्टर s1 में बच गया, तो हम इसको इंटरलीव नहीं बोलेंगे. इंटरलीव मतलब इस स्ट्रिंग को हमने सब स्ट्रिंग में तोड़ा, इस स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में तोड़ा, और उनको हमने मतलब ऐसे जगह प्लेस करा ताकि ये स्ट्रिंग बन गया, कंप्लीटली ये स्ट्रिंग बन गया. ये नहीं कि उसका सब स्ट्रिंग ये है, नहीं, कंप्लीटली सब स्ट्रिंग, कंप्लीटली स्ट्रिंग होना चाहिए, नॉट सब स्ट्रिंग, राइट. सो हम स्टिल यहाँ पे चेक करेंगे, वे स्टिल चेक कि जो मेरा आई है वो s1 का लेंथ को रीच कर गया है कि नहीं. इफ़ कर गया है, एंड j जो है मेरा s2 के लेंथ को रीच कर गया है कि नहीं, ठीक है. अगर ये कर गया है, देन व्हाट वी विल डू, विल रिटर्न
let me change the return type of this function. हम यहाँ पे चलो इंड रख लेते हैं बिकॉज मेमोराइजेशन में थोड़ा सा इजी पड़ेगा. तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न 1. ठीक है, एल्स रिटर्न 0. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर मान लो ये चीज़ नहीं हुआ, ठीक है, हमने के मेरा जो है S3 के लेंथ को रीच नहीं किया, बट I और J लेंथ को रीच कर गए हैं, उस केस में क्या करना होगा, वो इंटरलीव नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमने S3 तो पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं. सो इन दिस केस विल रिटर्न 0. ठीक है. नाउ अगर इफ S1 का कैरेट जो I है वो S3 के कैरेट K के बराबर है, क्योंकि ये मेरा इंटरलीव स्ट्रिंग था, अगर बराबर है देन इन दैट केस विल मेक अ रिकर्शन कॉल S1, S2, S3, and in this case we will increase the value of I, will put the value of J as the previous one, and will increase the pointer of K as well, right? And we'll check if this is 1, then return 1. Okay. I mean, let me put in some different way. Yeah, if x is equal to 1, right, if temp is 1, then in that case we'll return 1, because in this case I mean the S3 will be interleave, right? बिकॉज अगर ये ट्रू देता है, मतलब वो इस इंटरलीव है, देन हम यहाँ रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम फर्दर रिकर्शन कॉल मारते रहेंगे. नाउ अगर ये नहीं है, अगर हमारा कंडीशन ये है, इफ S2 dot caret J is equal to this, then in this case we'll increase the pointer of J, not I, and we'll do the same, right? And then if nothing will happen, then in that case we'll return 0. And here we'll check if return type of this is 1, then return true, else return false, right? So yeah, this will be the recursive code, and let me run it first, and definitely it will give an TLE, and after running it we will try to optimize this. Okay, here's the issue. Okay, let me run again. So S3 dot K so here okay, what will be the issue if suppose we have reached this. Okay, so we need to add one condition, right? This I is less than f1 dot length. Yeah, I think I have missed this. And same
j is less than s2 dot length. Yeah, you can see here ये टेस्ट केसेस पास हुए, बट when we'll try to submit it, it will give time limit exceed. Yeah, time limit exceed. So now we need to optimize this code, and as I told कि हम जो DP बनाते हैं, first we need to decide कि कितने डायमेंशन का बनाएंगे. So for that we need to decide कितने वेरिएबल्स हैं. So here you can see there are 3 variables, right? I, j, k. So we need 3D DP, and as I told earlier कि कॉम्प्लेक्सिटी भी हम बस डायमेंशन पे ही डिसाइड करते हैं. अगर वो 3D है then the complexity will be the length of first, सेकेंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो. तो जहाँ आई जा रहा है मतलब S1 लेंथ इंटू S2 लेंथ एंड S3 लेंथ, एंड स्पेस विल बी द सेम बिकॉज वी आर यूजिंग वन 3D DP, राइट? सो लेट मी add one 3D DP. Yeah, so we need to initialize this DP. Now we'll pass this DP in this function params. If DP of I, j, k, right? If DP of I, j, k is not equal to -1, then in that case we'll return DP of I, j, k. ठीक है, बिकॉज हमने -1 से इनिशियलाइज किया है एंड ये -1 नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी सेट हो चुका है और रिकर्सन मेरे को ऑप्टिमल वे देगा एंड इसमें स्टोर करेगा, राइट? सो हम सिंपली चेक करेंगे इफ़ दिस इज़ नॉट -1 देन इन दैट केस विल रिटर्न इट सिंपली, अदरवाइज we'll store it either here, we'll store its result here, and we'll store its result here. ठीक है? Yeah, I think now it will work. No, I did not pass the DP in this function params. Let me pass it DP. Yeah, I think now it will work. Okay, so okay let me do one thing. We'll increase its length by 1. Yeah, so I think now if I submit it, it will work. Yeah, you can see here
the solution has been accepted. Yeah, so that's it from my side. And as I already explained the complexity and the space, time complexity and space complexity earlier. The time complexity will be the length, s1 length into s2 length and s3 length, and the space complexity will be same because I have used one extra dp here for memoization part, right? So that's it from my side. If you still have any doubt, you can comment down below, or you can subscribe and follow for more videos. Thanks.